तो हम लोग पहले नदी के क्लास 1 का पहले रिवाइज करेंगे, फटाफट सभी लोग बताएंगे, बोलेंगे ना। विश्व के सबसे बड़ी नदी, विश्व की दूसरी बड़ी नदी, आयतन की दृष्टि से सबसे बड़ी नदी अमेजन, वो भी है। उसके बाद बताते हैं विश्व की सबसे चौड़ी नदी अमेजन, जल्दी जल्दी बता देना। एशिया की सबसे बड़ी नदी यांगी सिक्यांग, ठीक है जी। इसके बाद हमने बताया था एशिया की सबसे छोटी नदी, ठीक है। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी, भारत की सबसे छोटी नदी अरवरी नदी, भारत की सबसे छोटी नदी अरवरी नदी। गंगा को कितने नामों से जाना जाता है भाई? अच्छा जी। और भागीरथी और अलकनंदा को क्या कहते हैं? गंगा। अच्छा जी। उसके बाद बताते हैं गंगा कहाँ से निकलती है? उत्तराखंड से, हाँ गंगोत्री। अच्छा जी। ब्रह्मपुत्र कहाँ से निकलती है बताए थे? बोलो भाई। हमने बताए थे तिब्बत, मानसरोवर झील, ठीक है भाई, तुरंग झीले बताए थे ना, क्लियर। अच्छा जी। उसके बाद हमने बताया था कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी गोदावरी, ग्रंथ गंगा किसको कहते हैं? गोदावरी, यही तो बताए थे। एक नंबर में गंगा बड़ी में, 2 नंबर में क्या बताए थे? 2 नंबर में क्या बताए थे? गोदावरी बताए थे, बोलो। और 3 नंबर में क्या बताए थे? ब्रह्मपुत्र। सारा गड़बड़ गड़बड़ लिखवाए हैं, बोलो बताओ। हाँ, 1 नंबर में गंगा, 2 नंबर में क्या बताया था भाई? गोदावरी, 3 नंबर में यमुना, ठीक है। 4 नंबर में क्या बताए थे? नर्मदा, क्लियर। बताया थे पाकिस्तान की सबसे लंबी नदी सिंधु नदी, और सिंधु नदी को पाकिस्तान में किस नाम से जाना जाता है? दरियाए सिंध, दरियाए सिंध। बताओ, पढ़ते नहीं हो हैं? नमक नदी के नाम से कौन सी नदी को जाना जाता है? लूनी नदी। इसे कितना याद कर रखे, पूरा सामने रजिस्टर। आपकी तरफ देखना है। अच्छा रजिस्टर, अच्छा तो ओके, ठीक है। चलो कोई बात नहीं। आइए अब यहाँ से नदी का इम्पोर्टेंट। हाँ, उसके बाद मैंने बताया था नदियों किनारे बसे हुए शहर, तो बात कर लिए थे डिस्कस, बोलो भाई। चलो, नदियों के किनारे बसे हुए शहर में क्या क्या है, जैसे बताओ, बोलो कौन कौन? आगरा कौन से नदी पर? यमुना पर। आगरा किस पर? यमुना पर। अच्छा जी। फिरोजपुर किस पर? फिरोजपुर किस पर? सतलज, ठीक है ना। और बताइए, मुरादाबाद गंगा, कोलकाता हुगली नदी, औरंगाबाद कोयना नदी, गुवाहाटी ब्रह्मपुत्र नदी, विजयवाड़ा कृष्णा नदी, कानपुर गंगा नदी, पटना गंगा, गाजियाबाद और मेरठ हिंडन नदी पर, दिल्ली किस पर? यमुना, कोटा किस पर? चंबल, ठीक है ना। कोटा किस पर? चंबल। और सूरत किस पर? ताप्ती। गोरखपुर किस पर? राप्ती, ठीक है ना। नासिक किस पर? गोदावरी, ठीक है ना। अहमदाबाद किस पर? साबरमती। अजमेर किस पर? लूनी नदी, ठीक है ना। जमशेदपुर किस पर? स्वर्ण, इस तरीके से, ठीक है ना। मैं यहाँ लिख देता हूँ, आप नोट कर लो, फटाफट नोट कर लो, ठीक है ना। देखिए, अजमेर लूनी नदी, विजयवाड़ा कृष्णा नदी,
सूरत ताप्ती, गोरखपुर राप्ती, गोरखपुर राप्ती। नोट करो। नोट करो और इतना लिखवाना है। मैं गोरखपुर हो गया तो बताओ। चलिए अब आगे लिखिए। कुछ हो रहा है, जल्दी जल्दी बता देता हूँ। बोल दो क्या बताओ। लिखिए। जैसे आपका इसके अलावा होगा बंगलुरु, बेंगलोर को कहते हैं बृहस्पति, बृहस्पति, हाँ बृहस्पति। बृहस्पति। आप लिखेंगे आप मंगलोर, मंगलोर ये कर्नाटक में पड़ता है, जैसे बंगलोर है ना वैसे मंगलोर। नेत्रवती, नेत्रवती। आप लिखेंगे इसके बाद पुणे, मुलामुथा, हाँ मुलामुथा, मुलामुथा। पुणे जो है मुलामुथा पर है। आप लिखेंगे संबलपुर, संबलपुर महानदी, संबलपुर महानदी। संबलपुर महानदी। उसके बाद लिखेंगे मैसूर कावेरी नदी, मैसूर कावेरी नदी, मैसूर कावेरी नदी। आप लिखेंगे औरंगाबाद कोयना नदी। आज कुछ हटके लिखवाऊंगा अलग। औरंगाबाद कोयना नदी। आप लिखेंगे नेक्स्ट भरूच, भरूच गुजरात में नर्मदा नदी, भरूच नर्मदा नदी। अब लिखना है ग्वालियर, ग्वालियर चंबल मध्य प्रदेश, ग्वालियर चंबल मध्य प्रदेश में पड़ता है। अब लिखिए राजमुंद्री, राजमुंद्री गोदावरी आंध्र प्रदेश, राजमुंद्री गोदावरी आंध्र प्रदेश, गोदावरी आंध्र प्रदेश।
बड़ोदरा, देखेंगे बड़ोदरा, विश्वामित्री, बड़ोदरा, विश्वामित्री, गुजरात, बड़ोदरा, विश्वामित्री, गुजरात। अब लिखेंगे नेक्स्ट हैदराबाद, मूसी नदी, हैदराबाद मूसी नदी, कुर्नूल, 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 तुंगभद्रा, कर्नाटक, कुर्नूल, तुंगभद्रा, कर्नाटक। अब लिखेंगे इटावा, इटावा, यमुना, उत्तर प्रदेश, यमुना, उत्तर प्रदेश। ठीक है जी। अब टॉपिक रहेगा आपका नदियों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न और उत्तर। नेक्स्ट टॉपिक लिखिए नदियों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। ठीक है ना, इंपोर्टेंट क्वेश्चंस रिलेटेड टू नदी, बिल्कुल ध्यान रखिए। अब यहां से कैसे कैसे क्वेश्चन आता है, थोड़ा सा हटके इससे, जितना पढ़ा है उससे हट कैसा आता है भाई। तो लिखे पॉइंट नंबर 1, माही नदी, माही नदी, माही नदी, माही मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात में बहती है। माही नदी मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात में बहती है, और गुजरात में बहती है। ठीक है जी, याद रखिए इस बात। ठीक है ना, माही नदी मध्य प्रदेश, राजस्थान तथा गुजरात में बहती है। क्लियर, मध्य प्रदेश, राजस्थान तथा गुजरात में बहती है। ठीक है ना जी, ठीक है, बताइए। लिखेंगे, लिखेंगे शरावती नदी पर भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात, शरावती नदी पर भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात, जलप्रपात, जोग जलप्रपात, जोग जलप्रपात, ब्रैकेट में महात्मा गांधी, अब नाम चेंज हो गया, महात्मा गांधी, ब्रैकेट में महात्मा गांधी, महात्मा गांधी बना है, बना है, बना है, ब्रैकेट में बस बना है। अब यही तो, कुछ नहीं, मैंने कहा हाँ जोग जलप्रपात और बना है, मैंने बोला ब्रैकेट में महात्मा गांधी उपनाम बोला जाता, बस कुछ नहीं। ठीक है ना, ब्रैकेट में खाली क्या लिखा है, सबसे ऊंचा जलप्रपात जोग जलप्रपात बना, इतना ही लिखा और कुछ नहीं लिखा, और उसका नाम बता दिए। ठीक है ना, बस। ठीक है ना, आपसे पूछेगा जो जलप्रपात बोलेगा किस नदी पर है या सबसे ऊंचा दीवार, ये पूछेगा। ठीक है जी, ठीक है, आगे लिखिए नेक्स्ट पॉइंट। लिखेंगे सरदार सरोवर बांध, सरदार सरोवर बांध, सरदार सरोवर बांध, सरदार सरोवर बांध गुजरात में नर्मदा नदी को बना है।
ये सरदार सरोवर बांध गुजरात में नर्मदा नदी पर बना है। यह नर्मदा नदी पर बना सबसे बड़ा बांध है। यह नर्मदा नदी पर बना सबसे बड़ा बांध है। सबसे बड़ा बांध है। ठीक है ना? आप लिखेंगे नेक्स्ट पॉइंट। कावेरी नदी पर कावेरी नदी पर कावेरी नदी पर शिव समुद्रम जलप्रपात। कावेरी नदी पर शिव समुद्रम जलप्रपात जलप्रपात कर्नाटक में बना है। कर्नाटक में बना है। आगे लिखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। लिखेंगे नेक्स्ट पॉइंट। हीराकुंड बांध ब्रैकेट में उड़ीसा। हीराकुंड बांध ब्रैकेट में उड़ीसा महानदी पर बना। महानदी पर बना यह बांध एशिया का सबसे बड़ा बांध है। यह बांध एशिया का सबसे बड़ा बांध है। यह बांध एशिया का सबसे बड़ा बांध है। ठीक है जी, ये सारा इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखवा रहा हूं। अब लिखेंगे नेक्स्ट पॉइंट। गोदावरी नदी गोदावरी नदी गोदावरी नदी महाराष्ट्र आंध्र प्रदेश महाराष्ट्र आंध्र प्रदेश तेलंगाना तथा मध्य प्रदेश में बहती है। तेलंगाना तथा मध्य प्रदेश में बहती है। मध्य प्रदेश में बहती है। क्लियर? अब देखिए, कोसी नदी भारत में सबसे अधिक रास्ता बदलने वाली नदी है। कोसी नदी भारत में सबसे अधिक रास्ता बदलने वाली नदी है। ठीक है भाई, आगे लिखेंगे। यह बिहार में बाढ़ लेकर आती है। यह बिहार में बाढ़ लेकर आती है, इसलिए इसे बिहार का शोक कहा जाता है। इसलिए इसे बिहार का शोक कहा जाता है। अब देखिए, टिहरी बांध भागीरथी नदी पर बना। भागीरथी नदी पर बना। भागीरथी नदी पर बना ब्रैकेट में उत्तराखंड लिख दो।
ब्रैकेट में उत्तराखंड भागीरथी नदी को बना भारत का सबसे ऊंचा बांध है, सबसे ऊंचा बांध है। तथा यह भारत की सबसे ऊंची परियोजना भी है। तथा यह भारत की सबसे ऊंची परियोजना भी है। नेक्स्ट लिखेंगे इंदिरा गांधी नहर। इंदिरा गांधी नहर विश्व की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना है। विश्व की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना है। ठीक है, इतना क्वेश्चन काफी है ना, बहुत सारे क्वेश्चन लिखवा दिया, ठीक है ना। तो इतना एकदम इसको अच्छा से याद रखना है। इसमें 3 टाइप से पढ़ना होता है। एक तो सबसे पहले नदी के बारे में, दूसरा हम लोग पढ़ेंगे नदियों किनारे बसे हुए शहर, और तीसरा पढ़ना होता है परियोजना, जलप्रपात, बांध और साथ में नदी, जैसे हीराकुंड, ठीक है ना, जैसे हमने पढ़े इंदिरा गांधी नहर। इस तरीके से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज की जो क्लास है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद करना और पढ़ना पड़ेगा, बिना पढ़े तो कोई काम होता ही नहीं, ठीक है ना। तो इतना ही रहने दो, धन्यवाद।